दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। स्वागत है आपका प्योर पॉलिटिक्स में। और बीजेपी हाईकमान जो अभी हाल फिलहाल में कर्नाटक, गुजरात जैसे राज्यों में नेतृत्व परिवर्तन करके, क्योंकि उन राज्यों में कई राज्यों में इनफाइटिंग भी थी और कई राज्यों में चूंकि चुनाव जो असेंबली सेगमेंट है, असेंबली इलेक्शन 2022 में होने हैं, उसको ध्यान में रख करके नेतृत्व परिवर्तन किया। लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जहां पे चुनाव अगले साल होने हैं, लेकिन बीजेपी हाईकमान की जो मुसीबत है वो उन राज्यों में बढ़ गई है या बढ़ रही है। खास करके हम बात करेंगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड राज्य क्यों बीजेपी के लिए इम्पॉर्टेंट है इस समय, और वहाँ की इनफाइटिंग, खास करके त्रिवेंद्र सिंह रावत जो कि थोड़े दिन पहले तक मुख्यमंत्री थे और जिस तरह से मुख्यमंत्री से हटे हैं, उसके बाद उनकी नाराज़गी लगातार किसी न किसी मुद्दे पर बीजेपी लीडरशिप के खिलाफ या फिर वहाँ की जो स्टेट लीडरशिप के जो नेता हैं उनके खिलाफ लगातार बढ़ती जा रही है। और अभी फ़िलहाल में जो हरक सिंह रावत जो कि कांग्रेस से बीजेपी में आए थे, और उन दोनों के बीच में जो जुबानी जंग चल रही है वो खास करके ऐसे समय में जब चुनाव में पार्टी को जुटना चाहिए तो एक लिहाज से पार्टी के लिए अच्छा संदेश नहीं है। वैसे आज से बीजेपी के जो प्रभारी हैं प्रहलाद जोशी जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं, और साथ में कई सारे नेताओं की टोली जो कि अभी हाल फिलहाल में प्रभारी अपॉइंट किए गए हैं, वो सब उत्तराखंड के दौरे पे गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि उत्तराखंड क्यों बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण है, बीजेपी के सामने चैलेंज क्या है, और कैसे वहाँ पे त्रिवेंद्र सिंह रावत की नाराज़गी या फिर जो कहें कि इनफाइटिंग, गुटबाजी जो है वो बीजेपी को उत्तराखंड में भारी पड़ सकता है। तो बात प्योर पॉलिटिक्स में उत्तराखंड की पॉलिटिक्स की। जिन 7 राज्यों में अगले साल चुनाव होने हैं, उन राज्यों में जो सबसे एक तरह से कहें क्रूशियल या क्रिटिकल स्टेट है वो एक छोटा सा स्टेट उत्तराखंड इसलिए है क्योंकि उत्तराखंड की अगर पुरानी हिस्ट्री को देखें तो कई सारे जो छोटे राज्य होते हैं वहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जो अस्थिरता होती है वो ज़्यादा होती है। और उत्तराखंड ने आपने देखा होगा कि लगातार अपने गठन के बाद से, जब उत्तराखंड का गठन हुआ था, जब वाजपेयी सरकार ने 3 राज्यों का गठन किया था जिसमें कि छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और इन राज्यों का जब गठन हुआ तो उसके बाद से वहाँ पे एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही है। मुख्यमंत्री लगातार एक के बाद एक बदले जाते रहे और सिर्फ पिछले कुछ सालों में नारायण दत्त तिवारी ही थे जो कि उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। कई बार तो ऐसा भी हुआ उत्तराखंड की राजनीति में जब सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अपने ही विधायकों ने हरा दिया, जैसे कि भुवन चंद खंडूरी जो कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे, और जब चुनाव का समय आया तो बीजेपी के ही लोगों ने उन्हें जिस सीट से वो चुनाव लड़ रहे थे, क्योंकि पार्टी के एक नेता नहीं चाहते थे कि ये सीट खंडूरी जी अपने नाम पे हमेशा के लिए रिजर्व कर लें, तो लोगों ने उनके खिलाफ मिलकर सिटिंग चीफ मिनिस्टर को चुनाव में हरा दिया और इस तरह से हरीश रावत की सरकार बनी थी। तो इस समय जो त्रिवेंद्र सिंह रावत एक तरह से बीजेपी लीडरशिप के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं और अभी हरक सिंह रावत से उनकी मुठभेड़ हुई है। दोनों के बीच में आखिर मसला क्या है, मामला क्या है, ये पहले समझते हैं। हरक सिंह रावत वैसे तो जो कई सारे 9 एमएलए कांग्रेस से स्विच ओवर करके टर्नकोट एमएलए जो बीजेपी में शामिल हुए थे उनमें से एक थे, और कांग्रेस के ज़माने में एक प्रमुख नेता रहे हैं। बीजेपी में आने के बाद उन्हें मंत्री बनाया गया। लेकिन पिछली जब त्रिवेंद्र सिंह चीफ मिनिस्टर थे तब से उनके और उन दोनों के बीच में खटास है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरक सिंह रावत को एक तरह से कसने के लिए उनके ही मंत्रालय के अधीन जो बोर्ड था उसका चेयरमैन एक अपने करीबी व्यक्ति को बना दिया जो श्रम कार्ड बोर्ड है, और उस दिन से लगातार दोनों के बीच में जुबानी जंग छिड़ी हुई है। जो श्रम कार्ड बोर्ड के चेयरमैन हैं वो हरक सिंह रावत के करप्शन को लेकर कई सारी चिट्ठियां लिख चुके हैं मुख्यमंत्री को, त्रिवेंद्र सिंह रावत के समय में भी, और बाद में जब तीरथ सिंह रावत बने, जब धामी बने, उनको भी चिट्ठियां लिख चुके हैं सीबीआई इंक्वायरी कराने को लेकर। क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत को लगता था कि हरक सिंह रावत जो एक काफ़ी एम्बिशियस लीडर हैं, इनको अपनी कंस्टिट्यूंसी में नेल करना, इनको बांधना ज़रूरी है, तो इसीलिए जो उनके श्रम कार्ड बोर्ड का चेयरमैन अपने व्यक्ति को बना दिया, और तब से दोनों के बीच में एक जंग चल रही है। अभी थोड़े दिन पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत के बीच में जब ये कंट्रोवर्सी इवॉल्व हुई तो हरक सिंह रावत ने ये कहा कि जब श्रम कार्ड बोर्ड में करप्शन हुआ था तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जब मुख्यमंत्री थे तो उस दौरान उन्हें एक्शन लेना चाहिए था, उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया।
और फिर उन्होंने एक बयान दिया कि जब हरीश रावत मुख्यमंत्री थे और जब उस समय बीज घोटाला हुआ था तो उस समय मंत्री रहते हुए मैंने त्रिवेंद्र सिंह रावत को जेल जाने से बचाया था। इसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि गधा जिस तरह से होता है वो हमेशा ढैंचा करता रहता है, वैसे ही हरक सिंह रावत ढैंचे करते रहते हैं। तो एक तरह से दोनों के बीच में जो जुबानी जंग चल रही है वो बीजेपी के लिए खास करके ऐसे समय में जब चुनाव में 6-7 महीने का समय बचा है वो एक काफ़ी क्रिटिकल मोमेंट है, क्योंकि अभी पिछले 4-5 महीनों में बीजेपी हाईकमान ने वहाँ पे 2 मुख्यमंत्रियों को बदला है। पहले जो मुख्यमंत्री बदले गए तीरथ सिंह रावत जो कि सांसद थे, और चूँकि लगा बीजेपी हाईकमान को कि गंगोत्री की सीट जहां से चुनाव लड़ा जा सकता है, लेकिन गंगोत्री की जो सीट है वो काफ़ी टफ सीट है और तीरथ सिंह रावत जीत नहीं पाएंगे, इसलिए इस आधार पे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन वहां पे चुनाव नहीं करा सकता, इस आधार पे उन्हें हटा दिया गया और फिर पुष्कर धामी की नियुक्ति हुई। उससे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत भी हटाए जा चुके थे क्योंकि उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी थी। बीजेपी हाईकमान की कोशिश है कि उत्तराखंड खास करके जो कुमाऊं का इलाका है, जो बीजेपी का एक समय में जहां पे भगत सिंह कोश्यारी जिस इलाके से आते हैं, जो महाराष्ट्र के गवर्नर हैं, और बच्ची सिंह रावत एक ज़माने में बीजेपी के कद्दावर नेता होते थे, नैनीताल से सांसद भी थे और 4 बार सांसद चुने गए, वाजपेयी सरकार में मंत्री भी थे। तो ये सारे नेताओं के कारण बीजेपी का एक समय में वो गढ़ रहा था। बाद में कांग्रेस ने उस इलाके में अच्छी अपनी पैठ बनाई इंदिरा हृदय और हरीश रावत के कारण। तो बीजेपी अपने कुमाऊं के गढ़ को बचाना चाहती है, इसलिए पुष्कर धामी की अपॉइंटमेंट हुई उस इलाके से जो कुमाऊं से ताल्लुकात रखते हैं, और अजय भट्ट जो नैनीताल से सांसद हैं, ब्राह्मण हैं, उनकी अपॉइंटमेंट भी हुई केंद्रीय कैबिनेट में। लेकिन अब सवाल है कि अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत अपनी नाराजगी और अपने जो एस्पिरेशन हैं और जिस तरह से उनको हटाया गया था उसको अगर दबा नहीं पाते, और ख़ास करके उन इलाकों में अगर बीजेपी को डैमेज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उत्तराखंड की राजनीति में कई बार 2 एमएलए 1 एमएलए का भी बहुत महत्व रहा है, क्योंकि पिछला जो चुनाव हुआ था 2012 का, उसमें जो बीजेपी की हार हुई थी वो सिर्फ 2 सीटों की वजह से हुई थी, जिसमें कि भूपेंद्र चंद्र खंडूरी अपना सीट हार गए थे। तो इसलिए वहाँ पर जिस तरह से आपका इमरजेंस हो रहा है, जिस तरह से हरीश रावत को पूरा इंचार्ज दिया गया है कांग्रेस का कि वो कैंपेन कमेटी के चेयरमैन बनकर लीड करें, और अगर बीजेपी की इनफाइटिंग, बीजेपी का अपना हाउस जो है वो ऑर्डर में नहीं रहा, तो बीजेपी कहीं ना कहीं उन इलाकों में उसके नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि ये अलग बात है कि बीजेपी को उम्मीद है कि जिस तरह का जो सेंटीमेंट है, और पहाड़ी राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, चाहे हिमाचल हो या उत्तराखंड, वहाँ पे एक जलवा कायम रहता है, चूँकि वहाँ पे आर्मी मैन उस इलाके से काफ़ी चुन कर जाते हैं, और नेशनलिज्म का जो प्लैंक है वो उस राज्य में काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट होता है। तो इन सब मुद्दों के सहारे वो चुनाव जीत लेगी। लेकिन अगर कई सारे ऐसे जो नेता हैं जो राज्य में अपना अपना वजूद रखते हैं, जिसमें कि कांग्रेस के कई सारे नेता जो बीजेपी में शामिल हुए हैं, पिछले 2 हफ्तों में दिल्ली आकर जेपी नड्डा से मुलाकात करके वहाँ की स्थिति जो है उसके बारे में शिकायत कर चुके हैं और बता चुके हैं कि उन नेताओं के साथ में ट्रीटमेंट जो है उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, जिसमें से एक हरक सिंह रावत भी है। सतपाल महाराज की नाराजगी समय समय पर खुलकर आती रही है। तो इसलिए ज़रूरी है कि उत्तराखंड को अगर बीजेपी को बचाना है तो वहाँ की जो इनफाइटिंग है उसको काबू में करे और सबको साथ लेकर चले। शंकर हरिमेश, द प्रिंट। लेकिन आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही अपने कमेंट्स, अपने रिएक्शन लगातार हमें भेजते रहें।